ओम शांति। आज सुबह सुबह एक बहुत दर्दनाक सूचना मिली, जिसे सुनते ही अंतर्मन दर्द से द्रवित हो उठा और विश्वास ही नहीं हुआ अपने कानों पर कि इस श्रवण संघ के होनहार साध्वी डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एकदम से लगा कि क्या, विश्वास नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। मृत्यु पे जल्दी से विश्वास नहीं होता ना बंधु, पर मृत्यु बहुत सत्य है। जितना जन्म सत्य है उतना ही मौत सत्य है। जन्म को हम बहुत इजीली स्वीकार कर लेते हैं। कोई जन्मता है तो मन में नहीं आता है कि क्यों जन्मा, लेकिन कोई मर जाता है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्यों, इतनी छोटी उम्र में ऐसा क्यों। इस क्यों का कभी कोई जवाब नहीं मिलता है, पर यही सत्य है। मैं बहुत अच्छे से जानती थी उनको। सम्मेलन में हमारा मिलना हुआ, उससे पहले भी मिलना हुआ है, लेकिन सम्मेलन में कुछ बातचीत भी हुई है। बड़ी एकदम मिलनसार नेचर, सामने पूरा चेहरा आ जाता है आंखों के आगे। बड़ा दुख लगा कि अरे, अभी तो उगता हुआ सूरज था, अभी तो बहुत सारे काम बाकी थे, पर आयुष्कर्म इतना ही था। ये सोच कर के अपने मन को समझाना ही पड़ता है। जिसको हमने बहुत नजदीक से देखा होता है, बातचीत की होती है, उसके लिए बहुत मन में खेद होता है। और जब मुझे इतना खेद है तो उनके शिष्य परिवार को तो बहुत ज्यादा खेद होगा। साध्वी शैली जी महाराज साहब और भी बहुत सी छोटी साध्वियां उनकी शिष्याएं हैं। महासती सरिता जी महाराज साहब उनके परिवार की सबसे बड़ी साध्वी। उन्हीं की बहन अजय जी महाराज साहब जो उनकी गुरानी थी। शिवाजी महाराज साहब की गुरनी के लिए बहुत टाइम पहले वो भी इस दुनिया से चले गए थे। तो बड़ा लगता है कि कैसे विधि का विधान है, क्या है प्रभु, कैसे कैसे दर्द किसी किसी की जिंदगी में आ जाते हैं। उन दर्द को सहने की ताकत देना परमात्मा। हे इष्ट प्रभु, हे जिन शासन देव, आपसे इतनी ही दुआ करती हूँ। उन छोटी छोटी साधियों को संभलने का अवसर देना, धैर्यता देना, इस कष्ट की घड़ी में वो सहन कर सके। मेरी दुआ प्रतिपल उनके साथ रहेंगी। सरिता जी महाराज साहब के लिए भी बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन का भी एक दर्द पहले सहा और फिर अपनी बहन की शिष्या का ये दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है। इस दर्द में हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ मैं उस परिवार के प्रति। जिंदगी में जब जब कुछ पल हमारे साथ कुछ बातें होते हैं, कुछ लोगों ने वो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। और इसी तरह से कुछ पल बांटे थे शिवाजी महाराज साहब ने, तो वो कुछ जुड़े हुए से लग रहे थे। और जुड़ा हुआ जब टूटता है तो थोड़ा नहीं, ज्यादा दर्द होता है। तो आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है कि इस श्रवण संघ की होनहार साध्वी हमारे बीच में नहीं है। कोरोना का ये कहर बहुत सारे लोगों को डुबा कर के गया है और इसी तरह से श्रवण संघ के एक उगते हुए सूरज को उसने अस्त कर दिया। विधि का विधान, इसे हमारे और तुम्हारे हाथ में, किसी के हाथ में मौत नहीं है। भगवान भी अपनी आयुष को नहीं बढ़ा पाए। ये सब चीजें हम समझते हैं, लेकिन समझने के बाद भी कुछ चीजें स्वीकार करनी बड़ी मुश्किल होती है।
मैं हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ उस दिव्य आत्मा के प्रति जो भी महापुरुष अभी भी हाल ही में गए हैं। उन सभी महापुरुषों के प्रति हमारे ही ग्रुप के महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या शांति देवी जी महाराज साहब, सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री संभव मुनि जी महाराज साहब, महासती श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, ये सभी दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं थी। सभी के चरणों में हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन शासन देव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आत्मा जहाँ भी विराजमान हो, उस आत्मा को जल्दी ही शाश्वत सुख मिले और आपकी आत्मा जैसे अभी अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, हर युग में वो आपकी आत्मा अध्यात्म से जुड़ते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। सभी को बहुत सारी संवेदनाएं प्रकट करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।